14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागनगरी नागपुर में जो धम्म क्रांति की, इस धम्म क्रांति को प्रतिसाद करते हुए बौद्ध विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि धम्म दीक्षा के जरिए बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म का खंभा ऐसे गाड़ दिया है कि अब इसे कोई उखाड़ नहीं सकता। यही बाणगी आज उत्तर भारत में दिखाई दे रही है। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ तहसील का गांव है कुछमुच, और कुछमुच के भीमनगर का ये अनाथ पिंडक बुद्ध विहार। वैसे महाराष्ट्र के गांव में ये नजारा आम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दृश्य खास बन जाता है। आज आवाज इंडिया की टीम कुछमुच में है। वैसे तो तथागत बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक का उनका समय उत्तरी भारत में ही बीता। उत्तरी भारत में उपजा बौद्ध जीवन मार्ग और तथागत बुद्ध की शिक्षाएं आज पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श जीवन मार्ग है। लेकिन देवानाम प्रिय सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद बुद्ध धम्म हाशिए पर चला गया और एक समृद्धशाली बौद्ध विरासत इतिहास का पन्ना बनकर रह गई। बौद्ध स्थापत्य खंडहरों में तब्दील हो गए। अब वे उत्खनन के बाद जमीन पर आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ऐसा ही सामाजिक सांस्कृतिक उत्खनन कर बुद्ध धम्म के पुनर्जागरण की दिशा में बुद्ध धम्म की दीक्षा ले ली, और उनके साथ लाखों परिवार अपने जीवन के सर्वांगीण उत्थान की ओर बढ़ चले। धम्म दीक्षा के प्रतिबिंब पर अपने आप को व्यक्त करते हुए ये है ग्राम कुछमुच के अनाथ पिंडक बुद्ध विहार के संस्थापक। हमारे बड़े भाई थे मिड़ई भीम जी, उनकी प्रेरणा से हम लोगों के अंदर अम्बेडकरवाद जागा। हम लोगों ने तय किया कि यहाँ पर एक भव्य विहार होना चाहिए। न कोई चंदा, न किसी से कोई मिन्नत, मन में इच्छा जागी और बुद्ध विहार निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस विहार के निर्माण के लिए 3 बिस्सा की जमीन हमने संघ को दान किया है। हमारा संघ इसमें निरंतर सन 14 से लगा हुआ है। यहाँ पर किसी को से चंदा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग किसी ने 2000 ईंटा दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने मोरंग दिया, किसी ने लेबर चार्ज दिया, और यहाँ तक ये आपके सामने जो बुद्ध की, भगवान बुद्ध की और बाबा साहेब की मूर्तियाँ भी लगी हैं, ये हमारे 2 कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पैसे से 60-60 हजार रुपए की मूर्ति जयपुर से यहाँ पर ला करके धम्म को समर्पित किया। बुद्ध विहार को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संस्कार केंद्र मानते हैं, और गांव में ऐसे भवन का महत्व बड़ा ही विशेष हो जाता है। विहार है, लोग इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत भी होती है, और जीवन की ओर देखने का नजरिया भी बदल जाता है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भगवान बाबा साहेब भीमावटर की दान दिए हैं यहाँ पे भीमनगर बंदर। मतलब जब कार्यक्रम पड़ता है बराबर महीने में 2 ठी 1 ठी जोन होता है, बराबर यहाँ धम्म का पूजा होता है। जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पर बुद्ध विहार पर हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क जो है कोचिंग चलाया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़ सके। कुछमुच के युवकों के लिए तो ये बुद्ध विहार व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र ही है, जहाँ वे अपने उज्जवल भविष्य की इबारत लिखते हैं। मेरा नाम रणधीर कपूर है, मैं भीमनगर इस्लामगंज से हूँ। मैं बीए कर रहा हूँ, बीए के साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। कड़ी से कड़ी मिलती है तो सांकल बनती है। बड़े लंबे समय तक कड़ियां अलग अलग बिखरी पड़ी रही। अब इसे सांकल बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन आवाज इंडिया की टीम ने कुछमुच के इस भीमनगर को देखा
तो इसमें बड़ी उम्मीद नजर आई, और ये उम्मीद इस गांव का एका है, संगठन है। सन 1967 में एक फ़ोटो लाए थे, हमारे यहाँ एक वकील थे, वो एक फ़ोटो लाए थे। उस फ़ोटो को देखकर हम लोग बहुत, बाबा साहब की तो बहुत देखकर बहुत खुशी है। उनके विषय में जानकारी लेते लेते तो सन 1971 से जय भीम कहने की शुरुआत इसी गांव से हुई है। और हम लोग ऐसा कहते कहते काफ़ी संघर्ष करते रहे। उसके बाद ये भी हुआ कि यहाँ पर कुछ निशान बनाया जाए, तो सन 14 में हम लोगों ने प्रयास करते करते सन 14 में हम लोग यहाँ इनकी स्थापना कर पाए। कुछ सचमुच नई सुबह का नया चेहरा है। इसमें बुद्ध धम्म का जागरण तो है ही, अपने वक्त का समसामयिक चिंतन भी है। सहारनपुर के दंगों पर जब भीषण रक्तपात हुआ, महिलाओं और बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उन परिस्थितियों में मैंने एक कविता लिखी, आप सबके समक्ष रखता हूँ कि दिल खून के आंसू रोता है मैं जब भी कलम उठाता हूँ, आज लरसते होठों से मैं कविता तुम्हें सुनाता हूँ, जुल्म सितम की हद की मैं तस्वीर तुम्हें दिखलाता हूँ, आज लरसते होठों से मैं कविता तुम्हें सुनाता हूँ। यहाँ आदमी पशुओं से भी बदतर समझे जाते हैं, यहाँ आदमी पशुओं से भी बदतर समझे जाते हैं। एक गाय के मरने पर ये कत्लेआम कराते हैं, कत्ल हुए बेटों की उन माओं के रुदन सुनाता हूँ, आज लरसते होठों से मैं कविता तुम्हें सुनाता हूँ।